तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम। नहीं दामोदर, बोलो तत्सवितुर्वरेण्यम। तोड़ तोड़ के याद करो, सरलता से याद हो जाएगा और उच्चारण भी सही हो जाएगा। बोलो तत् तत् वितुर वितुल। दामोदर, तुम वह ध्यान ही मत दो। बोलो तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम नहीं, वरेण्यम। अरे प्रचेती, बोलो भाई। अक्षय भैया बता रहे थे कि हमारे आश्रम में एक नए आचार्य आए हैं जिनकी अभी भी नियुक्ति हुई है और वो उन्हीं के आगमन की खुशी में सार्वजनिक तौर से होने वाले दंड समारोह की तैयारी में लगा है। नया आचार्य? कौन भाई? वो देख, वो रहे आचार्य मारुति। ओ, तो वो नया आचार्य। हाँ, अभी आचार्य ने उसे एक ही विद्यार्थी दिया है बिगाड़ने के लिए। हाँ हाँ, देखो उसे वो बिगाड़ रहा है। जैसा गुरु वैसा चेला। भाई, मूर्खों में कहते हैं आपस में मित्रता बड़ी शीघ्र हो जाती है। हाँ हाँ, दिख तो रही है। अच्छा भाई, क्या सच में मूर्खों के सर पर सिंह नहीं होते? तुझे देख रहे हैं क्या? नहीं। भाई, ये बिना सिंह वाले मूर्ख हैं। भाई, मुझे तो कल की प्रतीक्षा है। कल क्या है भाई? अरे, कल प्राचार्य श्री मारुति को दंड देंगे ना। अभी मिला नहीं है उससे दंड, पर फिर भी कल्पना कर करके इतना आनंद मिल रहा है तो सोचो, मारुति को जब सार्वजनिक तौर पे दंड मिलेगा तब कितना आनंद मिलेगा। हमारे आश्रम के कुछ विद्यार्थियों को तो इतना भी नहीं पता, अध्ययन कक्ष में चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए। ए टकले, मुझसे कहा तूने कुछ? दामोदर, आज के लिए बहुत हुआ अध्ययन। चलो अपने कक्ष में चलते हैं। अरे वाह भाई वाह, अब तो मारुति भी डरने लग गया है अपने भाई मुल्कासुर से। अरे वाह भाई वाह। नहीं दामोदर, मैंने असुरों से डरना नहीं आरंभ किया है। तो फिर तुम कुछ बोले क्यों नहीं थे? तुमने तो उत्तर भी नहीं दिया उनको, क्यों? प्राचार्य श्री के सामने चुप रहने के दो कारण थे। पहला कारण था कि मुझे चुगली से घृणा है दामोदर, और दूसरा कारण था कि गुरु के दिए हुए कार्यों को मैं करने में असफल रहा था। कारण चाहे जो भी हो, किंतु मैं अपना कार्य तो नहीं कर पाया ना। अच्छा चलो, वो चुप्पी समझ गया, किंतु अभी अध्ययन कक्ष में मुल्कासुर अपने भाइयों के साथ तुम्हें उकसाकर तुमसे लड़ने ही तो आया था। फिर क्यों चुप रहे तुम? क्योंकि जब उसका उद्देश्य हमें पता चल गया तो क्यों उसकी बराबरी की जाए। मैं भी मुल्कासुर की छोटी मोटी बातों का उत्तर दूं, और जैसे वो लड़ना चाहे वैसे मैं भी लड़ूं, तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। ये क्या बात हुई? मेरी माँ कहा करती थी कि यदि कोई तुम्हारे आसपास के वातावरण को गंदा करे तो तुम
चुप ही रहो और प्रयास करो वातावरण को अच्छा बनाने का। उसके पास घृणा है तो मेरे पास प्रेम। प्रेम तो घृणा से शक्तिशाली होता है दामोदर। कल प्राचार्य श्री मारुति को दंड देने वाले हैं नाना श्री, दंड। प्रसन्न कर दिया तुमने, प्रसन्न कर दिया अक्षय। तुमने अपने ज्येष्ठ नाना श्री को प्रसन्न कर दिया। उस मारुति को तृण बिंदु की दृष्टि से गिराना अत्यंत आवश्यकता। तुमने ये कार्य करके मुझे प्रसन्न कर दिया, गदगद कर दिया। और तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरी भांति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं ज्येष्ठ नाना श्री। आगे आगे देखो कि मैं क्या करता हूँ। कल प्राचार्य श्री के महाअष्टलक्ष्मी का यज्ञ करने के बाद मारुति को दंड मिलेगा, और मारुति को दंड मिलने के बाद मैं गुरुदेव की इतनी सेवा करूंगा कि वो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी मानेंगे। पागल हो गए हो तुम? क्यों ज्येष्ठ नाना श्री? यदि तृण बिंदु यज्ञ करेगा तो उसके यज्ञ को नष्ट करने के लिए ताड़का अवश्य आएगी। वो महाभयंकर राक्षसी ताड़का? नहीं नहीं, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लंकापति रावण के पुत्र हो, और लंकापति रावण के पुत्र का अहित वो कथा भी नहीं कर सकती। किंतु यज्ञ का विध्वंस करते करते कहीं वो फिर से तृण बिंदु के इस आश्रम को भी न जला दे। हमारे आश्रम को जला देगी? तब तो नाना श्री हम सभी पर संकट है। लंकापति रावण के पुत्र को छोड़कर अद्भुत। वाह, अद्भुत! क्या अद्भुत विचार आया है इस खोपड़ी में। अद्भुत? हाँ अक्षय, अद्भुत। अपना कान इधर लाओ। अरे वाह ज्येष्ठ नाना श्री, क्या अद्भुत विचार है। ऐसा अद्भुत विचार तो बस आप ही सोच सकते हो। अब देखना मारुति, मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। हमारे लिए हर्ष का विषय कि हमारा आश्रम एक विशाल, भव्य और महत्वपूर्ण यज्ञ करने जा रहा है। हमारे आश्रम के आचार्य अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करेंगे और सभी विद्यार्थी इस यज्ञ की तैयारी में आचार्य का पूरा सहयोग देंगे। यज्ञ की सफलता के लिए सभी इस बात का ध्यान रखें कि यज्ञ के सभी चरणों को विधिवत पूर्ण किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहने पाए। इस आयोजन में शास्त्र सम्मत हर परंपरा को उसकी संपूर्णता और शुद्धता के साथ संपन्न किया जाएगा। गुरुजी यज्ञ करेंगे? अरे तुम भूल गए क्या कि ताड़का ने क्या कहा था? कहीं वो यहाँ भी आ गई तो? मैं कहता हूँ वो अवश्य आएगी यहाँ। फिर कैसे होगा यज्ञ? हमें पूरा विश्वास है कि यदि हम सब ने सच्ची निष्ठा और आत्मा की शुद्धता के साथ ईश्वर को याद किया तो उस विश्वास के बल से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम पूरी सजगता के साथ कह रहे हैं कि यज्ञ अपनी पूर्णाहुति तक अवश्य पहुंचेगी।
मारुति, बीते हुए कल में जो तुम्हें कार्य दिया गया था उसे भली भांति नहीं कर पाए, उसके लिए दंड का समय आ गया है। मारुति, बीते हुए कल में जो तुम्हें कार्य दिया गया था उसे भली भांति नहीं कर पाए, उसके लिए दंड का समय आ गया है। बोलो, तुम्हें क्या दंड चाहिए? प्राचार्य श्री, आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। आज्ञा है, बोलो। कल जब मारुति ने अपना कार्य नहीं किया और वो पूरा दिन सोता रहा, तो उसके भाग का कार्य भी हमें ही करना पड़ा। इसलिए उसे क्या दंड देना चाहिए, ये निर्धारित करने का अवसर बस हमें ही मिलना चाहिए। इस सभा में और ऐसा कौन कौन समझते हैं कि मारुति को दिए जाने वाले दंड का निर्धारण का अधिकार अक्षय एवं उनके साथियों को दिया जाए? अच्छा, तुम्हारे विचार से मारुति को क्या दंड दिया जाना चाहिए? यज्ञ से पहले ये समूचे आश्रम को कुएं के पवित्र जल से धोएं। मैं तो कहता हूँ आज सारे आश्रम की गायों का दूध ये ही दोहे। आज की समस्त पूजा कार्य हेतु मारुति आश्रम के बाहर से यथोचित पत्र पुष्प एकत्रित करके लाए। प्राचार्य श्री, हमारे आश्रम में इतना विशाल और महत्वपूर्ण यज्ञ आयोजित हो रहा है, मेरे विचार से तो मारुति को अपने आश्रम की सुरक्षा का कार्य सौंपा जाए। और किसी भी स्थिति में यज्ञ और हवन में कोई व्यवधान न आए, उसे देखना ही इसके लिए उचित दंड होगा। प्राचार्य श्री, ये नहीं हो सकता। हाँ, यज्ञ करते समय तड़का आ गई तो? हम इतना विशाल अष्टमहालक्ष्मी यज्ञ करेंगे तो ताड़का कैसे नहीं आएगी? उसका विध्वंस करने के लिए क्या कर लेगा ये बालक उसका? प्राचार्य श्री, कल जब इसे गुरुजनों का दिया हुआ कार्य करना था, तब इसे दिए हुए कार्य करने की अपेक्षा वन में बहती मीठी बयार में सोना अधिक उपयुक्त लगा था। इसलिए आश्रम की उसमें होने वाले महत्वपूर्ण यज्ञ के समय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसे ये सीखने का अवसर मिलेगा कि कर्तव्य के लिए नींद और विश्राम का भी त्याग करना चाहिए। मुझे ये दंड स्वीकार है। ठीक है, यदि मारुति को यह दंड स्वीकार है तो एवं अस्तु।
वसुंधरा, ये जो अनिश्चितता का दबाव है कि यज्ञ आरंभ के बाद क्या होगा, ये दबाव चित्त को उद्विग्न बना रहा है वसुंधरा। एक ओर तो मन कहता है कि कुछ अनिष्ट नहीं होगा, ईश्वर, सत्य और कर्म पर विश्वास रखने के बाद भी ये कैसी आशंका, किंतु दूसरी ओर बुद्धि जो पग पग पर तर्क वितर्क में उलझी है। ताड़का ने यज्ञ पर विघ्न डाल दिया तो सब कुछ खो जाने की आशंका में बुद्धि चैन नहीं लेने दे रही है वसुंधरा। स्वामी, आश्रम के प्राचार्य श्री होकर आप इतने निराश कैसे हो सकते हैं? आश्रम के सभी वासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को कितना विश्वास है आप पर। आपके धर्म के विश्वास पर उनका विश्वास है, आपके सत्य निष्ठा पर उनका विश्वास है, आपकी ईश्वर भक्ति पर उनका विश्वास है, और उनके विश्वास के लिए आपको अपने सभी आशंकाओं और संशयों का निर्भीकता पूर्वक त्याग करना होगा, अन्यथा उन सभी का भी मनोबल टूट जाएगा स्वामी। वे सब हम पर इतना विश्वास करते हैं, इसीलिए तो बुद्धि बार बार भयभीत करती है हमें। विद्यार्थियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो हम पर है वसुंधरा। यदि ताड़का पुनः आश्रम में आक्रमण किया और कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या उत्तर देंगे अपने विद्यार्थियों के माता पिता को? किंतु स्वामी, आपने एक बार यज्ञ करने का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना ही होगा आपको। सामने ऊंचा पहाड़ हो तो उसे चढ़ना कठिन होगा, ये तो एक स्वाभाविक विचार है, किंतु पहाड़ को चढ़ने के पूर्व ही चढ़ने को कठिन मानना तो यात्रा के आरंभ में ही हार मानने वाली बात होगी, और आप इतने निराशावादी नहीं हो सकते स्वामी। वसुंधरा, हम जानते हैं कि इस समय आश्रम के कल्याण हेतु यज्ञ करना ही होगा, तो हम करेंगे, निर्भय होकर करेंगे यज्ञ। ताड़का आएगी और यज्ञ में विघ्न डालेगी। क्या इस डर से हम आश्रम का कल्याण ही ना कर पाए? ये नहीं हो सकता। हम सभी आश्रम वासियों और यज्ञ की सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारियां करेंगे। अब अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ होगा और सफलतापूर्वक। नहीं हो पाएगा ये यज्ञ। ताड़का होने नहीं देगी इस यज्ञ को। अब देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी। उसने संकल्प लिया है कि उसके क्षेत्र के जिस आश्रम में भी हवन की अग्नि प्रज्वलित होगी, उस आश्रम को वो जलाकर राख कर देगी। गुरु माँ ने आचार्य श्री को यज्ञ करने का निर्णय कैसे लेने दिया? क्या वे इतनी शीघ्र ही भूल गई कि इसी ताड़का ने पिछली बार हमारे आश्रम में इन्हीं हाथों में था मेरा बच्चा, और ताड़का छीन कर उसे ले गई उसे छीन कर। ताड़का के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है हमें। अरे जो हाथी तक को अपने एक थप्पड़ से मार सकती है, जिसमें 100 हाथियों का बल है, उसके सामने तो धनुष बाण खिलौने हैं, खिलौने।
भैया ताड़का तो यक्षिणी है, यक्षिणी। एक पल यहाँ तो दूसरे पल वहाँ। उसे मारने की तो छोड़ो, उसे कोई छू भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, उसके पास भांति भांति की असुरी शक्तियों से सुसज्जित एक मायावी राक्षसों की सेना है। साधारण राक्षस नहीं है वो, सबके सब रक्त पिपासु और नरभक्षी राक्षस हैं। मृत्यु को खुला आमंत्रण है ये यज्ञ। अब या तो ये यज्ञ होगा या हम रहेंगे। देखा, सारे के सारे आश्रमवासी कैसे थर थर कांप रहे हैं। ताड़का का नाम सुनते ही घिघी बन गई सबकी। ये होता है हम असुरों का वर्चस्व। सोचो, इनका इस समय ये हाल है तो जब ताड़का सचमुच आएगी तो क्या हाल होगा। आनंद ही आनंद होगा तब। हम सब तो असुर बच्चे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलेगी वो हमें। इन सब को मारेगी पकड़ पकड़ के और हम देखेंगे आनंद लेके। हाँ। हमारे लिए आनंददायक बात तो वो होगी जब ताड़का का सामना मारुति के साथ होगा, और भयंकर आनंददायक बात तो तब होगी जब ताड़का को देख मारुति थर थर कांपेगा। तो चलो हम चलकर देखते हैं कि मारुति क्या कर रहा है। तो चलो चलो। अरे भाई अक्षय, देखो देखो मारुति क्या कर रहा है। वाह मारुति, थोड़ा और अच्छे से साफ कर। अरे हाँ हाँ, झाड़ू मार, यहाँ भी झाड़ू मार। यहाँ सफाई करने के पश्चात हमारे कक्ष को भी चमकाने आ जाना मारुति। क्या करते हो मारुति? ये देखो, ये तो रह गया। उठाओ इसे, उठाओ। अरे उठा उठा, चल चल चल, जल्दी कर, जल्दी उठा। वट वृक्ष, मुझे अपने फूल चुनने की आज्ञा दें। देखो देखो भाई, कुछ भी लेने के लिए कैसे सबसे आज्ञा मांगता है। फूलों के लिए भी वृक्षों से आज्ञा। भाई, वानर तो जीवन में मैंने बहुत देखे, किंतु ऐसा आज्ञाकारी वानर तो पूरे विश्व में नहीं होगा। तभी तो ताड़का आ रही है इससे मिलने के लिए। एक तो कल झूठ बोलकर फंसाया, इसे आज उपहास करते हो इसके साथ। हाँ? ए, तू क्या है ये? चल हट।
मुझे गायों का दूध दोहने जाना है। देख जा रहा है वो। चलो चलो भाई, आज इसका दूध गिराएंगे, चलो। हाँ भाई। घबरा मत बालक, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखना, हवन के आरंभ होते ही जब उसे निश्चिंत रूप से ही ताड़का तहस नहस करने आएगी, तो उसके प्रकोप का सबसे पहला सामना मारुति को ही करना होगा। चलो। मैं भला क्या कर सकता हूँ? वैसे भी ये आश्रम प्राचार्य तृणबिंदु का है। उनके सामने किसी का भी बोलने का साहस है? कौन उन्हें जाकर बोलेगा कि इस आश्रम में किसी भी प्रकार का यज्ञ करना मृत्यु को आमंत्रण देना है? और माना कि यदि किसी ने साहस करके उन्हें ये बात बता भी दी तो वो मान लेंगे भला? किंतु वो जो भी कहें उसे चुपचाप स्वीकार कर ले हम। माना वे आश्रम के प्राचार्य श्री हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं उनका कोई भी निर्णय अनुचित नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद नहीं आचार्य कर्णप्रिय पिछली बार कैसा तांडव किया था ताड़का ने? बचाओ! 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 कोई सहायता करो! माना पिछली बार जो नरसंहार ताड़का ने किया था, सौभाग्य से हमारे प्राण बच पाए थे, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बार सौभाग्य हमारा साथ दे और हमारे प्राण बच पाए। तुम्हें हमारे साथ आना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है, किंतु हम प्राचार्य तृणबिंदु को रोकने जा रहे हैं। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। गिर गया सारा। आज फिर तुम गुरुजी का सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। अब क्या करोगे मारुति? गुरुजी की आज्ञा का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। अरे मारुति, क्या तुम्हें इतनी साधारण सी बात भी नहीं पता है? गाय जब एक बार दूध दे देती है तो तुरंत दोबारा दूध नहीं देती है। सांझ के बाद ही दोबारा दूध देती है। जो सामान्य बात तुम्हें पता है वो मैं भी जानता हूँ अक्षय, लेकिन सामान्य बातों के अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी है जो कदाचित तुम नहीं जानते हो।
अमृत दूध पिलाने वाली गैया सबकी माता। जय अमृत दूध पिलाने वाली गैया सबकी माता। जय आयुष बल देने वाली पालनहारी माता। जय पालनहारी माता गैया पालनहारी माता। बच्चों को निराश नहीं करती, देती जीवन आहार है। जिस बच्चे की माँ होती है नहीं, उसको तू ममता देती है। बिन भेदभाव के तू माता उसे अपना दूध पिलाती है। सबकी इच्छा पूर्ण करती माँ, सब पे दया लुटाई है। सारा ब्रह्मांड और देव सभी गण तुझ में ही है समाये माँ। तू कामना पूर्ण करती है, सब तेरे ही गुण गाए माँ। पशुपतिनाथ प्रभु हम गायों से दूध मांगते हो। हे मारुति रुद्रावतार प्रभु कैसी लीला दिखलाते हो। हे आहो भाग्य हम सबका प्रभु, सेवा का अवसर देते रहो। हम दूध की धार समर्पित करते, ऐसे ही कृपान्वित करते रहो। जय आयुष बल देने वाली पालनहारी माता। जय पालनहारी माता गैया पालनहारी माता। जय पालनहारी माता। जय पालनहारी माता। जय पालनहारी माता। जय पालनहारी माता। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेने से क्या गाय हाथों हाथ दोबारा दूध देगी? अभी जब दूध के स्थान पर गायों की लात पड़ेगी ना, तब इसे रोते हुए देख आनंद तो परमानंद हो जाएगा भाई। गाय मात्र पशु नहीं, माँ है हमारी। और चाहे जो हो जाए,
माँ अपने पुत्र के लिए दूध क्या प्राण भी निछावर कर देती अक्षय। चलो, सफाई, फूल चुनना और दूध होने वाला कार्य तो इसने कर लिया, किंतु मैं भी देखता हूँ ये ताड़का से यज्ञ को कैसे बचाता है।